हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। मेरा आज का वीडियो है अयोध्या के इतिहास के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, अंत तक बने जरूर रहिएगा। अयोध्या के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठान और यहाँ के सूर्यवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे भगवान शिव के श्राप ने ईला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से आरंभ हुआ है यह अयोध्या। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। दशरथ और राम जैसे रघुवीर राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को पराजय माना जाता था, इसलिए इस नगर का अयोध्या नाम सर्वदा सार्थक रहेगा। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु और धकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारिक पुरुष भी हो चुके हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी यहीं जन्म लिया था। अयोध्या का महत्व इस बात में ही निहित है कि जब भी प्राचीन भारत में तीर्थों का उल्लेख होता है तब उसमें सबसे पहले अयोध्या का ही नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इसका अर्थ होता है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 नगर मोक्षदायिक माना गया है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। अगर जैन परंपरा के अनुसार बात की जाए तो 24 तीर्थकरों में जो 22वें तीर्थकर थे वो इक्ष्वाकु वंश के ही थे। इन 24वें तीर्थकरों में से सर्वप्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी का जन्म स्थान अयोध्या ही है और साथ ही साथ 4 अन्य तीर्थकरों का भी जन्म स्थान अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या और साकेत में 16 वर्ष तक निवास किया था। अयोध्या हिंदू धर्म और उसके प्रतिरोधी संप्रदायों जैन और बौद्धों का भी पवित्र धार्मिक स्थान था। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासक ने ही राज्य कायम किए थे। इसी वंश के राजा रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ 63वें शासक थे। किसने की अयोध्या की स्थापना? सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से जब मनु ने अपने लिए एक नगर की निर्माण की बात कही तो ब्रह्मा जी ने मनु को विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा और मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेज दिया। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। माथुर के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच से कश्यप का जन्म हुआ था। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। मनु के 10 पुत्र थे जो एक इक्ष्वाकु थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में ही कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए और अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोग का ही शासक रहा। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है।
कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। भगवान श्री रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहदत्त अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, लेकिन उस दौरान में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। अयोध्या का क्षेत्रफल। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि जी रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया है। वाल्मीकि जी अयोध्या सड़कों की सफाई और सुंदरता के बारे में लिखते हैं। वह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। उस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते हैं। यह स्थान रामदूत श्री हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। श्री राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इनके पर्याप्त प्रमाण हैं। अयोध्या में ही है हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि अयोध्या में हनुमान जी यहाँ सदैव वास करते हैं, राम जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए। भगवान श्री राम की दर्शन करने से पहले लोग वहां हनुमान जी की दर्शन करते हैं। यह स्थान राजद्वार के सामने है। माना जाता है कि हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दी गई थी। अयोध्या में छोटी दिवाली के दिन आधी रात को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह मंदिर थोड़ा ऊंचा है। यहाँ जाने के लिए 76 सीढ़ियों को पार करके हनुमान जी की दर्शन करनी होती है। बृहदत्त के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कनौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासक की स्थापना की। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज स्थापित हुआ तो अयोध्या सरकियों के अधीन हो गया। उसके कुछ साल बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके बाद उसका सेनापति 1528 में यहाँ मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो 1952 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान गिरा दी गई। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।